गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री 6 लेसन स्टार्ट करेंगे। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा जो ग्रंथ है एंड लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, तो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। तो संभव इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य, लिटरेचर एवं मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। इस स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक है कि विष्णु, शिव, देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत हुई। तो पूजा प्रणालियों का समन्वय, तो वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, इनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्य करती थी। एक प्रक्रिया वो है ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की। तो हम ब्राह्मण को तो वैसे ही सभी लोग दादा पंडित कहते हैं। तो इस जो कुल के करता धरता है, रचयिता है, इसका प्रसार पौराणिक जो कथा है में रचना है, संकलन है, प्रेरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक नए अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना, उसे एक नया रूप प्रदान करना। समाजशास्त्रियों का कहना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पत्तियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी लघु परंपरा के बीच हुए अविर संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट एग्जाम्पल है उड़ीसा में जो पुरी है में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता की को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ जो शिव का स्वामी है, संपूर्ण विश्व का स्वामी है, विष्णु के एक रूप में संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि पिक्चर हम 6.2 की या 4 to 6 अध्याय 4 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इस स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर प्रमुख देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। भेद और संघर्ष, तो अधिकांश देवी की आराधना पत्ती को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पत्ती उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों में ही शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती है। इस पत्ती के विचारों ने शिव बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी भागों में। आगामी ईस्वी में इस 17वीं शताब्दी में इस समस्त विश्वास और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैश्विक वैदिक पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करें कि यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, तो वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे जो देवता थे पूरी तरह गौण हो गए, और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव, देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना उनके वैसद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता है। इनमें से कोई आश्चर्य की बात यह नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशासक उन सभी आचारों की निंदा करते थे, ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे, यज्ञ भी अनुष्ठान करवाते थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे, वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च परिपेक्षित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, परंतु यह स्पष्ट कम दिखाई पड़ते हैं। द्वंद्व
दिखाई पड़ते हैं। भक्ति परंपरा को इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष रूप गौर कर रहे हैं, इससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इस देवता की आराधना से लेकर उपासकों का भेदभाव, प्रेम भाव और तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण, गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। विष्णु और शिव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना है।